प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा। यह जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 250 है, माने 250 है, तथा वर्गों का अंतर 88 है। वे संख्या ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं। यहां लिख देंगे हल और बेटे लिख देंगे माना पहली संख्या। क्यों? क्योंकि उसने दो संख्याएं कहा है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब एक बार प्रश्न को बेटा पढ़ लेते हैं दोबारा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 250 है, तो यहां बेटा लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त लिख दिया। अब देखिए, दो संख्या, इनको लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 250, माने 250 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटे इसको हम कैसे लिखेंगे कि दो संख्या हमारे पास कौन सी है? एक x है, एक y है। लिख दिया। इनके वर्गों का योग माने जोड़ कितना है? 250 है। ठीक है बेटा, यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इतना हमने यहां से यहां तक हल कर दिया। आगे पढ़ लेते हैं। तथा वर्गों का अंतर 88 है, तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त प्यारे दोस्तों। ठीक है, और कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, माफी चाहते हैं, गलती हो गई। वर्गों का अंतर, ठीक है बेटा, कितना है हमारा? 88 है। ठीक है, लिख दिया। अब प्यारे दोस्तों यहां देखिए, दो संख्या कौन सी हमारे पास? एक x है, एक y है। इनके वर्गों का अंतर माने घटाओ कितना है? 88 है। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब हमें करना क्या है, क्या मैं देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों कैसे हैं? बिल्कुल सरल हैं। ठीक है, एक से ही समीकरण है, तो हम इन दोनों समीकरणों को एक पास रख देते हैं। और कैसे रखेंगे देखिए, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, हम इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे ना, तो हमें एक एक संख्या ज्ञात हो जाएंगी, वही हमारे आंसर होंगे। तो बेटे हमारे समीकरण 1 कौन सा है? लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 250। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यहां पर हम लिख देंगे कितना? 88। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2। और यहाँ बेटे सरल कर देते हैं, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास कि यहाँ पर y के भी मान समान है और x के मान समान है। ठीक है, लेकिन ये मुझे सरल पड़ेगा क्या, कि यहाँ पर प्लस और माइनस है। जब प्लस और माइनस हो और दोनों के मान समान हो, तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, पेपर में से लिख के आना, तभी नंबर मिलेंगे आपको पूरे पूरे। और ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या मानते हैं? कुछ नहीं तो एक, यहाँ क्या मानते हैं? एक। तो एक एक्स और एक एक्स ये हो जाएंगे हमारे 2x। और देखो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, 2 और 2 4 मत कर देना। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ और घटा में घातें समान रहती है, तो हम जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। बराबर में क्या है? बराबर के बाद में इनको भी हमें जोड़ना है। तो देखिए 8 के 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13। हासिल का 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा? 3। दोबारा देखो 8 के 8 हो गए, 8 और 5 13 के 3, हासिल लगा 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। ठीक है, अब इसको भी सरल कर देते हैं। कैसे? क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर बराबर में 338 बट्टे में 2, और 2 का बेटे भाग लाएंगे इधर, तो देखो 2 एकम 2
कितना बचा, इधर एक बचा तो 13 हो गए, 2 छिक्के 12, एक फिर बचा, कितने हो गए 18, 2 नेम 18, ठीक है। इतना आया 169। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा 169, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ जगह नहीं है, दूसरे पेज पर इसको हल कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा मान क्या हो जाएगा कि x को यहीं पर रहने देंगे, समझ लेना, बराबर में हो जाएगा क्या 169। अब ये जो वर्ग है यहाँ पर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा क्या 169, समझ गए। अब यहाँ ध्यान देना कि x बराबर 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, कितना होता है 13। तो हमें एक संख्या तो मिल गई हमें 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो वो आपकी मर्जी, आप 1 में रखो 2 में रखो, मेरी मर्जी तो है मैं 1 में रखूंगा। तो दोस्तों मैं इसको कैसे लिखूंगा देखिए, लिख दूंगा मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हमें क्या करना है, समीकरण 1 हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 250, यही तो था हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 13 का वर्ग प्लस के हो जाएंगे वाई स्क्वायर बराबर में 250, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब 13 की 13 मतलब 2 बार गुणा करनी है, यहाँ देख लीजिए कि 13 के ऊपर वर्ग है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कितनी बार, 2 बार, 13 गुणा 13, ऐसे मत करना 13 दूनी 26 कर दो, गुणा होनी है। तो जब 13 की 13 में गुणा करेंगे तो बेटा 169 आ जाएगा, कितना आएगा 169। तो मैं यहाँ लिख देंगे 169 प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में 250, ठीक है। अब देखिए यहाँ रख देंगे वाई स्क्वायर बराबर में 250, और बेटे संख्या उस समय पास लेके जाएंगे मतलब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, काय का प्लस का, काय का हो जाएगा माइनस का। यहाँ रख देंगे वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ हो गए 10, है ना 10, और मत कहने मतलब 250 में से इसको घटा देना है 169 को, तो कितने बचेंगे, 1 बचा भाई, 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ बचे 4 नहीं जाएगा, 2.5 ले लेंगे 14, 14 में 6 गए तो कितने बचे 8, 81 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि y बराबर हो जाएगा हमारा 81, वही हो जाएगा y बराबर 81 का वर्गमूल क्या हमारे पास 9 होता है, भाई 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक संख्या तो हमारे पास 9 आ गई, ठीक है, और एक संख्या हमारे पास आई थी 13। तो ये दो हमने संख्या ज्ञात कर ली है, और प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बेटा इसको अच्छे से तैयार कर भी लेना, क्योंकि यह जो प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, जय हिंद।